आ जाएं। दरवाजे पर खटके की आवाज़ पर हाशर अपने मोबाइल में मसरूफ़ बोला। इजाज़त मिलते ही हाजिक जब अंदर दाखिल हुआ तो वो साफ देख सकता था कि हाशर के मीना के ज़ाविया बिगड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ आया। तुम यहाँ किस लिए? वो हनूज मोबाइल पर मुतवज्जे था। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो बगैर किसी तमहीद के बोला। कैसी फेवर? वो अबरू उठाए बोला। मुझे पढ़ाई के साथ जॉब भी करनी है, तुम डैड से मेरे लिए बात कर दो प्लीज। ओहू खैर ही ना। वो ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब नज़रों से हाजिक को देखते हुए गोया हुआ। हालांकि तुम्हें इस सब की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि तुमने कौन सा होगे जाकर शादी के बाद पूरे ख़ानदान को पालना, तुम तो अकेले ही रहने वाले हो, फिर तुम्हारे अकेले का इधर इधर से मांग कर गुजारा हो ही जाएगा। हाशर अपनी जगह से खड़े होकर हाजिक के रूबरू आकर इसकी शर्ट का कॉलर झाड़ते हुए बोला। कहने को खून दोनों का एक है, लेकिन एहसास नहीं इस बेहसी के दूर में। अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं मुझे इस तरह से तकलीफ पहुंचाने की। हाजिक इसकी बात सुनकर फौरा हाशर पर झपटा, इसकी शर्ट का कॉलर पकड़ कर गिराया था। अपनी लिम्ट्स में रहो, मैंने वही कहा जो सच है। और दूसरी बात, आज ये हरकत की है, आइंदा ऐसा करने की गलती भी ना करना। अपनी खोखली मर्दांगी किसी और को दिखाना। हसोरी याद आया, तुम तो मर्द ही नहीं हो, इसलिए अपने जज्बात पर ज़रा कंट्रोल रखो, फ़ायदा रहेगा। हाशर अपना कॉलर छुड़ाते हुए मुसलसल इसकी ज़ात पर वार कर रहा था। काश कि तुम एक लम्हे के लिए अपनी सोच में इतनी वसअत पैदा कर सकते कि औरत और मर्द से हटकर किसी तीसरी मखलूक का होना इंसान के इख्तियार में नहीं, लेकिन पता किया अल्लाह ने तुम्हें महरूम रखा इस शऊर से, और तुम इतना पढ़ने के बाद भी जाहिल ही रहे। वो खुद एतिमादी से बोला। ये वो इतिमाद बोल रहा था जो इसकी क्लास ने इसे सौंपा था। इतना कहकर रुका नहीं, कमरे से निकल गया और फिर घर से बाहर चला गया। वो अपने आप को मजबूत बना रहा था, इसलिए आंखों में आई नमी को आंसू में तब्दील होने से पहले वो घर से निकल आया। कैसे रोना नहीं, वो खुद के अंदर अठठी टैसों को खुद ही थपकी देकर सुला गया। कदर जा रहे हो? हमाद को तैयार होकर घर से निकलते हुए देखा तो मसस गीलानी ने फौरा सवाल किया मैं हाजिक की तरफ जाने के सिवा कहीं और जा सकता हूँ? इसलिए रोज़ रोज़ मुझे पीछे से मत टूका करें। वो इन्हीं कदमों पर घूमकर मन से मुखातब हुआ। आखिर कब वो हजरा तुम्हारी जान छोड़ेगा? अब तो ख़ानदान वाले भी तरह तरह की बातें बनाने लग गए हैं, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही थोड़ा सा ख्याल कर लो। वो गुस्से से बोली थी। आपने जो कुछ अभी हाजिक के लिए कहा आइंदा मत कहिएगा, और दूसरी बात, लोगों की परवाह करना मैंने कभी सीखा ही नहीं। अगर सीख लेता तो शायद आप सब की तरह बेहिस हो जाता। शक्र है अल्लाह ने मेरे दिल को महर लगने से बचा लिया। वो इतना कहकर रुका नहीं, उगे कदम बढ़ा गया। आ लेने दो आज तुम्हारे डैड को, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। लोग तुम्हें भी उसी की तरह का समझने लग गए हैं। वो पीछे से चलाई थीं। तो माम लोगों के समझने से मैं वैसा बन तो नहीं जाऊंगा ना, इसलिए रिलैक्स। वो इन्हें भरपूर तसल्ली देकर घर से निकल गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि सफ़ायर हमें धोखा दे गई है? आज दोनों खिलाफ मामूल मुख्तलिफ दरसेंग किए इस वक्त शहर के महंगा तरीन रेस्टोरेंट में बैठे सफ़ायर का इंतज़ार कर रहे थे। जब ही हमाद इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर हाजिक से मुखातब हुआ। हो सकता वो हम में हम मिला गया। तुम्हें क्या हुआ, इतने साइलेंट मूड में क्यों हो? हाजिक को ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा देखकर हमाद पूछे बगैर ना रह सका। नहीं, कुछ भी नहीं। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे, यानी कि हमाद, मुझसे बातें छपाओगे? बात कुछ खास नहीं, बस मैं जॉब करना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ। हाजिक संजीदगी से अपनी बात बयान कर गया। लेकिन तुम्हें इस सब झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत? तुम्हारे पास अपनी पॉकेट मनी तो होती है। तुम क्या जानू हमाद, हर महीने वो चंद हज़ार मेरी ज़ात को बेमूल करके दिए जाते हैं। मुझे हर महीने बावर करवाया जाता कि मैं एक बूझ हूँ, लेकिन मैं फिर भी बेशर्मों की तरह पैसा पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। हम आए गार्ड। हमाद इसकी आंखों में यकदम धुर आने वाली सुर्खी की तरफ मुतवज्जे हुआ। हाजिक में हूँ ना, तुम फ़िलहाल जॉब रहने दो, हम दोनों मेरी पॉकेट मनी शेयर कर लेंगे। हमाद इसके हाथ पर हाथ रखते हुए
बोला, नहीं हमाद, एक बार खाऊंगा, 2 बार खाऊं और फिर फरीका खाने की आदत पर जाएगी और मैं ये आदत हरगिज़ खुद में डेवलप नहीं करना चाहता, मैं खुद मेहनत करना चाहता हूँ। इसने अपनी सोच वाज़ा की। फिर ऐसी कौन सी जॉब होगी जो यूनिवर्सिटी के बाद हम कर सकें? वो पर सोच अंदाज में बोला, हम नहीं, सिर्फ मैं। किया हम अलहदा? वो घूरता हुआ बोला, हमाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्यों मेरी खातिर घर से घर होना तुमने। चलो ये तजुर्बा भी करके देख लेते हैं, यू नो एडवेंचर। वो बालों को ठीक करते हुए बोला, सॉरी मैं टाइम से थोड़ा लेट हो गई, वो एक ज़रूरी काम निकल आया था, बस वो ख़त्म करके फ़ौरा इधर पहुंच गई। यकदम साइड से सफ़ायर की आवाज़ गूंजी तो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, जो अपने मखसूस अंदाज में सर पर सकारफ ओढ़े, जीनस पर घुटनों से ऊपर अठटी शर्ट पहने हुए नॉर्मल अंदाज में गोया हुई। तुम लोगों ने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं करवाया? वो मेन्यू कार्ड सामने करते हुए बोली, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, जवाब हाजिक ने दिया था। पहले खलफ अटकाओ, जो मैं कहूँगा वही तुम ऑर्डर करवाती जाओगी। आफ्टर ऑल तुम्हारे बाबा जानी का रेस्टोरेंट है। हमाद टेबल पर हाथ फैलाते हुए बोला, ओके डन। वो इसके हाथ पर मेन्यू कार्ड रखते हुए बोली, और फिर हमाद ने कुछ अपनी पसंद की और कुछ सिर्फ सफ़ायर को जलाने के लिए डिशेस का ऑर्डर लिखवा दिया। हमाद, मेरे ख्याल से हम इंसान नहीं। हाजिक इसे इतना कुछ लिखवाता देखकर टोक गया, शायद तुम भूल रहे हो, हम पंजाबी भी हैं, यू नो पंजाबियों दी शान विखरी। वो अपने बाएं मसल पर हाथ मारता हुआ बोला तो हाजिक इसे घूर कर रह गया। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ। हाजिक अपने फ़ोन पर मुसलसल आती काल से जिच होकर बोला, क्योंकि इसने जितनी बार भी फ़ोन उठाया उगे से कोई बोलता ना सुनाई देता। वो सिग्नल पराबलम समझकर रेस्टोरेंट के वसी मैदान की तरफ बढ़ गया। वैसे भी वो लोग तकरीबा खाना ख़त्म कर चुके थे। तुम बैठो, मैं ज़रा अनकल से बात कर आऊँ। सफ़ायर हाजिक के जाने के बाद हमाद से मुखातब हुई, जो खाना ख़त्म कर लेने के बाद कहवा पी रहा था। ओके, वो इतना कहकर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखने लगा। आज वीकेंड की वजह से रेस्टोरेंट में कदरे रश था। सर योरबल, हमाद वीटर की आवाज़ पर यकदम चौंका, जो अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। यार तुम्हें शायद गलती लगी, मैं यहाँ इनवाइट हूँ। वो पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ, सर आपके साथ जो लोग आए थे वो तो जा चुके हैं, इसलिए बल आपको ही देना पड़ेगा। वेटर मौदब अंदाज में बल टेबल पर रखते हुए इस पर धमाका कर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, हाजिक मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो बुड़बुड़ा था, सर आप जल्दी से बल पे करें, मुझे टेबल भी साफ करना। वो एक बार फिर से टेबल बजा कर बोला। हमाद इर्द गिर्द के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे होते देखकर सबकी महसूस करने लगा तो फौरा से बल उठाकर देखने लगा, लेकिन बल देखकर वो बेइख्तियार अपना हाथ दिल तक ले गया। मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसा नहीं हैं, वो लाचारी से बोला, क्योंकि बल तकरीबा 5,000 से ज़्यादा था। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो फिर क्यों मिना उठाकर इतने महंगे रेस्टोरेंट में आए। मैनेजर वेटर को काफ़ी देर से उसी टेबल के पास खड़े देखकर उसी तरफ आ गया और अब हमाद की बात सुन कर गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। रहे सहे लोग भी इनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। बी इन योर लिमिट्स, औकात की अगर बात की तो मिना तोड़ दूंगा, और वो भी आपकी उम्र का लिहाज किए बगैर। हमाद भी इतने ही गुस्से से चलाया था। और दूसरी बात, इस रेस्टोरेंट के ऑनर की बेटी ने हमें ये दवत दी तो बल भी वही अदा करेगी। किसी ने मुझे याद किया। सफ़ायर हमाद का सुर्ख होता चेहरा देख कर मुस्कुराते हुए सामने आई। ये लोग मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, तुम इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। सफ़ायर इसकी बात पर इंजन बनते हुए बोली, और हमाद को सिर्फ 1 सेकंड लगा था सारी कहानी समझने में। हाँ तो तुमने आखिर अपना बदला ले लिया। हमाद संजीदगी से बोला, बिल्कुल, और वो भी सूद समेत। वो कदरे राजदारी से गोया हुई। इंडर स्कोर। सफ़ायर में इस वक्त किसी तमाशे के मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी यहाँ से निकलना, तुम्हें तुम्हारे पैसे यूनिवर्सिटी में मिल जाएं। हमाद लोगों की खुद पर जमी नज़रों से उकता कर बोला, जाओ, मुआफ़ किया, याद करोगे कभी कि एक नेक दिल बंदी से पाला पड़ा था। वो मुसलसल मुस्कुराते हुए वहाँ खड़े मैनेजर और वेटर को जाने का इशारा कर गया। तुम्हारी इस नेकनामी को मुझ ज़्यादा कोई नहीं समझता, इस लिए डबल गेम ना खेलूँ।
पहले इन फायर गेम तुमने खेली, अब की बार मैंने तो आई थनक। अटस नॉट अ बिग डेल, वो हाथ झाड़ते हुए बोली। तुमने पूरी क्लास के सामने मुझे इंसल्ट किया, लेकिन मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली। अब की बार मैंने उधार रखे बगैर तुम्हें इस से डबल लोगों की मौजूदगी में शर्मिंदा किया। 100 अटस काल पे बैक वद सैम कॉर्नर्स, अगर तुम्हें पे बैक करना ही था तो यूनिवर्सिटी में करती। यह तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो दबे दबे गुस्से से चलाया। अब जो हो गया वो बदला तो नहीं जा सकता। सो लेट इट बी, आओ आज हाजिर के लिए दिल से, बगैर किसी बदले और बगैर एक दूसरे को नेचा दिखाने की गर्ज से दोस्ती करते हैं। अब की बार वो संजीदा हुई। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं, हमाद इसे घूरते हुए बोला। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अगर तुमसे पैसा लेती तो फिर तुम ऐसे कह सकते थे। फैरोगी मेरी बात सुनो। वो इसे बैठने का इशारा करते हुए बोली, तो हमाद ना चाहते हुए भी इस घूरते हुए बैठ गया। मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग जॉब करें। तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब की, इतना बड़ा तो तुम्हारे बाबा जानी का होटल है। वो टेढ़ी नज़रों से देखते हुए बोला। डफर, मेरा मतलब है हम हाजिर के साथ उसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लेते हैं। वो माथे पर हाथ मारते हुए बोली। जब मैं आई तो गैर इरादी तौर पर मैंने तुम्हारी और हाजिर की सारी बातें सुन ली, और तब एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि जो प्लान मैंने तुम्हारे लिए बनाया इसे पर अमल ना करूं। लेकिन यकीन जानूं ये सोच सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आई थी। चुड़ैल ना हो तो। तुमने कुछ कहा? वो हमाद की बुड़बुड़ाहट पर इस्तिफसार करने लगी। नहीं तो तुम अपनी बात जारी रखो। हाजिक ने कहा कि वो हमारी मदद नहीं लेना चाहता बल्कि अपने लिए खुद से कुछ करना चाहता, तो फिर ये एक बेहतरीन आइडिया है कि वो यहाँ जॉब कर ले। मी बाबा से बात करके इसकी ऑफ टाइमिंग भी जल्दी की रखवा लूँगी, ताकि वो घर जाकर रेस्ट करने के बाद अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे सके। क्योंकि अगर वो किसी पिज़्ज़ा शॉप पर काम करने लगा तो वहाँ से ऑफ लेट मिलेगा, और फिर इस सब से इसकी पढ़ाई मुतासिर होगी। और मैं सच में नहीं चाहती कि हाजिक फर्स्ट सेमेस्टर में हम सब से ज़्यादा GPA लेने के बाद डाउन जाए। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे रवांगी से बोल रही थी। मुझे नहीं लगता वो यहीं जॉब करने पर आमादा होगा। अंदाज पर सोच था तो हमाद हम इसके फ़ायदे के लिए कम अज़ कम इसे कायल तो कर सकते हैं ना, और मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं टाले गा। सफ़ायर अपने फ़ोन पर मुसलसल आती हाजिर की कॉल को इग्नोर करते हुए बोली। वो है कदर इस वक्त। सफ़ायर के फ़ोन पर हाजिर का नाम जगमगाता है। देख, हमाद अपना फ़ोन पॉकेट से निकालते हुए बोला, और जूं ही फ़ोन ऑन किया ऊपर हाजिर की 10 से ज़ायद मास कॉल्स थीं जो कि फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से पता ना चल सका। वो मैंने गार्डस से कहकर इसे बाहर रुकवाए रखा। वो बाएं हाथ के नाखून मीना में डालते हुए बोली। नी सफ़ायर तो मर क्यों नहीं जानती? सफ़ायर तुम मर क्यों नहीं जाती? वो उकता के बोला। एक्सक्यूज़ मी, अगर हाजिर को बाहर ना भेजवाती तो तुम्हारी रौंदो शक्ल कैसे देखती, और फिर तुमसे हाजिर के बारे में बात कैसे करती? इसलिए ज़रूरी था। वो हंसते हुए बोली। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसे अपनी भूली हुई बस्ती फिर से याद आ गई। तुम बाद में अपना दुखड़ा बयान कर लेना, पहले हाजिर को ले आते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो वाकई मुझे ऊपर पहुंचाने की तैयारी किए बैठा हो, और फिर तुम्हारी हसरत नहीं रहेगी। सफ़ायर लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में इसके रद्दअमल के बारे में सोचकर बोली, और हमाद को लिए दाखिली दरवाज़ा की तरफ बढ़ गई। हाजिर रेस्टोरेंट के वसीलान में खड़ा फ़ोन कान को लगाए मुसलसल हेलो की गर्दान किए जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल डसकनीकट हो गई। वो गुस्से से फ़ोन साइलेंट पर लगाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। सर, आप फ़िलहाल अंदर नहीं जा सकते। दाखिली दरवाज़े पर खड़े गार्ड्स ने इसे अंदर जाने से रोका। लेकिन क्यों? वो परेशान हुआ। सर, मीम ने कहा जब तक वो ना कहीं आपको अंदर ना आने दिया जाए। गार्ड्स तहजीब के दायरे में रहते हुए बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी किसी मीम को नहीं जानता, फिर इनका मुझे यहाँ रोकने का सबब? वो हैरानगी से बोला। फिर यकदम इसके जहन में सफ़ायर का चेहरा उभरा। इस होटल के मालिक की बेटी ने मुझे बाहर रुकवाया। असने तस्दीक चाहिए तो गार्ड ने महज में सर हिला दिया। हमाद फ़ोन उठाओ। वो परेशानी से इधर इधर टहल कर हमाद का नंबर कई बार डायल कर चुका था, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। अब
اس کی پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے حماد کے منع کرنے کے باوجود بھی سفائر سے دوستی کی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ اگر حماد اندر اور وہ باہر ہے تو ضرور حماد کے ساتھ کچھ غلط ہی کیا ہوگا۔ وہ پھر سے حماد کو فون ملانے لگا لیکن کوئی جواب وصول نہ ہوا۔ اس نے تھک کر سفائر کا نمبر ملایا، وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ 2 بار 3 بار کال کی لیکن وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ دیکھیں پلیز مجھے اندر جانے دیں، اندر میرا دوست ہے، میں اسے لے کر فورا سے باہر نکل آؤں گا، اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسے آخری داؤ یہی سمجھ آیا تو کھیل دیا، لیکن وہ گارڈ ہتھے سے اکھر گیا۔ سر آپ ہمیں رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم حق حلال کمانے کے لیے سارا دن یہاں اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ کوئی آئے اور ہماری حق حلال کی کمائی میں حرام شامل کرنے کی لالچ دے۔ وہ دونوں غصے سے بولے تھے۔ پھر جا کر اپنی میم سے کہیں کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اگر ہمت ہے تو سامنے رہ کر وار کرے۔ حاذق جس نزاکت سے بولا وہ دونوں ہی اسے دیکھتے رہ گئے کہ چہرے پر اتنا غصہ ہے اور لہجے میں غصے کی رمق تک نہ تھی۔ سر آپ کچھ دیر۔ ابھی وہ بات پوری بھی نہیں کر سکا تھا جب اسے سفائر کسی لڑکے کے ساتھ آتی دکھائی دی۔